कुछ सिस्टम बताया, पद्धतियाँ बताई, है ना, कि समान चिन्ह जुड़ेंगे, विपरीत चिन्ह घटेंगे, और भाग का भी सिस्टम बताया। अब भाग का एक सिस्टम और आपको अनिवार्यतः आना चाहिए। जैसे हम आपसे कह दें कि 1/7 है ना, तो इसका भागफल क्या आएगा, तो आप लोगों को भाग देना आना चाहिए। ठीक, हम आपसे कहेंगे कि दशमलव के कई अंकों तक भाग दीजिए, तो भाग देना पड़ेगा आपको। जैसे हम 7 से अब डिवाइड कर रहे हैं, किस में डिवाइड कर रहे हैं, 1 में। हमने बताया नहीं था कि आप एक अंक में भाग देंगे, पहले एक अंक में भाग देते जाइए, आपका भागफल गलत नहीं आएगा। अब आप 7 का भाग देंगे किस में, 1 में, एक अंक तो है कुल मिला करके, तो आप बताइए भाग कितना आएगा, अर्थात 0 बार भाग जाएगा तो 7 शून्यम 0। ठीक है, कितना शेष आया, 1। अब शेष आया है, कोई भी अंक उतारने वाला नहीं है, तो क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगा करके कितने शून्य बढ़ाएंगे, केवल और केवल 1 शून्य। अब जब शून्य बढ़ा लेंगे तो भाग जरूर देंगे। ठीक है, भाग जाए चाहे न जाए, भाग आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने हम लोग बाद 1 दशमलव लगाने के बाद 1 शून्य बढ़ा लिया है, तो 7 एकम 7, 3 शेष बचेगा। अब आगे कोई अंक है नहीं, दशमलव आप लगा चुके हैं, तो 1 ही शून्य बढ़ाएंगे। जब 1 शून्य बढ़ा लोगे तो भाग जरूर दोगे, तो 7 चौक 28, फिर 2 शेष आया, फिर यही क्रिया, फिर 1 शून्य बढ़ा लेंगे, 7 दूनी 14, फिर आया शेष 6, फिर आप शून्य बढ़ा लोगे, 1 7 8 56, कितना आया, 4 शेष आया, फिर 0 बढ़ाया, 7 5 35, फिर 5 आया, 1 शून्य बढ़ा लिया, 7 7 49, 1 शेष आ गया, फिर वही आएगा, 1 शून्य बढ़ाओगे, 7 एकम 7, अर्थात वही अंक फिर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यदि आप 1 में 7 का भाग देंगे तो 0.142857, फिर आएगा 142857, यही बार बार आएगा, ये कभी कटेगा नहीं। तो कुल मिलाकर के 1/7, या आप इसको ऐसे लिख दें, 1 14 28 5 7, यहाँ पर क्या लगाएंगे, रेखा बंधनी, ब्लॉक कर देंगे कुल मिला करके। तो रेखा बंधनी का था नहीं, वेणुकुलम आपने पढ़ा होगा, है ना, रेखा कोष्ठक, ये मान चलिए। तो कुल मिला करके ये हमने भाग दिया। ठीक है, अब ये बार बार वही अंक आ रहे हैं, तो 1/7 क्या कहलाएगी आपकी, शांत, क्या कहलाएगी, नहीं, अब परिमेय संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, जिसकी जानकारी हमने कुछ आपको दिया था। तो परिमेय संख्या आप जान लें कि ये आपकी परिमेय संख्या है ना, चल परिमेय संख्या तो नहीं P/Q के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, ये परिमेय संख्या विषय में बताया गया था आपको। अब कुल मिलाकर यहाँ वाले भाग सीखिए, 1 2 1 लिखा हुआ है। अब आपको भाग देना 2 से, तो कई अंकों में भाग देंगे, नहीं 2 छाग 12 न कर दें, भाग दें केवल 1 अंक में। तो 2 का भाग 1 में दोगे, कितनी बार जाएगा, 2 शून्यम 0, 1 शेष आया। अब आगे वाला अंक उतारेंगे, जब उतार लेंगे तो भाग जरूर देंगे। बोलो क्या उतारेंगे, 2 उतार लिया तो भाग देना पड़ेगा, 2 छंग 12, कट गया। फिर 1 उतार लो, आप उतारने वाला बाकी ना, 1 उतार लिया, जब उतार लिया तो भाग देना पड़ेगा। बोलो कै बार जाएगा, 0 बार, फिर जाएगा। अब आया 1, बोले ठीक है। अब कुल मिलाकर के 1 शेष आ गया। अब यदि आप भाग और देना चाहते हैं तो यहाँ दशमलव लगा लीजिए और 1 शून्य बढ़ा लीजिए, 2 पंचे 10, अब कार्य समाप्त। कुल मिलाकर के भाग फल आया कि नहीं आया, ये इस प्रकार भाग दिया जाएगा। तो भाग आपको दशमलव के, अगर हम कहें 16 अंकों तक दीजिए तो दशमलव के 16 अंकों तक देना आना चाहिए, भागफल अनिवार्यतः आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कुछ पद्धतियाँ या सिस्टम हमने तंत्र बता दिए कि कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे भाग देंगे। अब रही बात गुणा करने की, गुणा भी आपने किया हो, जैसे 5/4 में 2/3 का गुणा करना है, तो क्या करेंगे आप, आपको आता है अंश का गुणांश में, 5 दूनी 10, हर में, है ना, 4 तिहाई 12, है ना, हर का हर में गुणा, 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10, 10/12 है कि नहीं है, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। तो कुल मिलाकर के इसको काट क्यों लिया, क्योंकि लघुकृत भिन्न बनाना है। ठीक है,
सरल करना है। 2 पंचे 10, 2 छक 12, 5/6 आया कि नहीं आया गुणनफल इसका। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि हमने जोड़ बताया, गुणा बताया, भाग बताया, तो कुल मिलाकर के गुणा जोड़ घटाना भाग सब आना चाहिए। अब जैसे ये आपसे कहा जाए कि आप बताओ 0.3 गुणे 0.3 करो गुणा, तो 3 3 9 आए कि नहीं आएगा। अब और बताओ दशमलव का अंक बाद लगाओगे, 1 अंक बाद दशमलव इसमें लगा, 1 अंक बाद दशमलव इसमें लगाऊंगा, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे ना, तभी 1 अंक तो प्राप्त हुआ है, तो 1 शून्य बढ़ा लीजिए, तो कई अंक हो गए, 2 अंक हो गए। अब यहाँ दशमलव लगा दीजिए। कुल मिला करके इन दोनों का गुणा क्या आया, ये आया, ठीक। तो कुल मिला करके गुणा भी आना चाहिए। जैसे जोड़ना है, जैसे कभी कभी हम ये दे देते हैं कि 3 + 3.78 + 2 - 3.01, तो इसे अब सरल करना है आपको। तो याद रखिए, घबराएं नहीं बिल्कुल। आपको याद होना चाहिए कि इस 3 के पहले क्या होगा, धन ही तो चिन्ह लगेगा। तो कुल मिला करके इसमें कितने पद हो गए, 4, है ना। इसका चिन्ह, इसका चिन्ह, इसका चिन्ह, इसका चिन्ह, कुल मिला करके 4 बार चिन्हों का प्रयोग है, तो कुल पद हो गए 4। अब सजाती पद अर्थात कुल मिला करके जिसमें एक ही चिन्ह है, अर्थात धन धन वाले समान चिन्ह वाले जोड़ लें। तो समान चिन्ह वाले जब जोड़ेंगे तो देख रहे हैं कि 3 में जोड़ना है आगे वाला, तो 3 दशमलव ही तो लिखोगे आप। अब आगे वाला क्या है, 3.78। तो कुल मिला करके आप देख रहे हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, इसमें यही ध्यान रखना है। 3 3 6, तो इन दोनों का जोड़ क्या आया, 6.78। इनमें भी समान चिन्ह है, तो ये भी जुड़ेंगे, अर्थात -2। अब बताइए दशमलव इसमें कहाँ आगे है, तो दशमलव होगा, दशमलव आगे, फिर इसके बाद 0 लिख दो। अब इसके बाद आगे वाला क्या है, 3.01 जोड़ दीजिए। तो कुल मिला करके ऋण इसमें भी है, ऋण इसमें भी है, तो ऋण ऋण समान चिन्ह हुए कि नहीं, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं, तो 3.01.325। तो कुल मिला करके इसमें ऋण आएगा। चिन्ह कौन सा लगाओगे, जो बड़ा हो, बड़ा यही तो है, आपका चिन्ह लगा दिया। इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो इसका चिन्ह क्या रहेगा, धन। अभी ये उत्तर नहीं हो गया, क्योंकि ये पूरे का उत्तर चाहिए था। अब क्या करोगे, +6.78 और -5.01। अब आप बताइए चिन्ह समान है कि असमान है, चिन्ह असमान है। तो असमान चिन्ह जुड़ते हैं कि घटते हैं, घटते हैं, तो घटा दीजिए। 8 से 1 गया 7, ये रहेगा 7, अच्छा से 5 घट गया 1। चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ा हो, बड़ा कौन है इसमें, यही 6.78। इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। तो कुल मिला करके इस प्रश्न का आंसर क्या आया, 1.77। इस प्रकार आपको गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग पहले से भी आता होगा। यदि नहीं आता है तो उसे आप अवश्य पढ़ें, जो हमने पढ़ाया है इसको आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अब आपको पता है कि यदि कट जाए, आपने देखा कि हमने भाग दिया 121 में 2 का, तो ये क्या हो गया, कट गया कि नहीं कट गया। कितना उत्तर आया, 060.5। अब ये आंसर आ गया। कुल मिला के काटा कि नहीं कटा। जब कट गया है ना, तो ऐसी स्थिति को कहेंगे शांत। क्या कहेंगे, शांत। अब आप देखिए 7 का हमने 1 में भाग दिया था, तो यहाँ पर देखा था कि ये आंसर आया था। बोलो आए थे कि नहीं, यहाँ 7 में 1 में 7 का भाग देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि ये कट ही नहीं रहा है। इसका मतलब जो भागफल प्राप्त हो रहा है वो क्या है, अशांत है, ठीक। पूरी जानकारी हुई। अब आपको याद होगा कि हमने एक रेखा बनाई थी। अब हमने ये कहा था कि बताओ अच्छा ये 2 है और ये आपका 7 है। 2 और 7 ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं कि नहीं, हाँ 2 भी परिमेय संख्या है, 7 भी परिमेय संख्या है। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ये तमाम परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो 2 और 7 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या है आपकी, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। 6 कुल मिला करके ये आपकी परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई,
ठीक है। तो कई परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो मौखिक तो कुछ जान लें, अपने दिमाग का प्रयोग करके बता दें 2 और 7 के बीच में परिमेय संख्या कौन कौन है, तो आप बता दीजिए भैया 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, मतलब 2 से आगे और 7 से पहले ही बताना है। अब आप ये भी कर सकते हैं 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, 7 से पहले बता दीजिए 6.7 है, 6.8 है, 5.4 है, ये सब परिमेय संख्याएं ही हैं। यही बताया था कि परिमेय संख्याएं यदि आपको निकालना है तो निकालने क्या बताया था कि जिनके बीच में निकालना हो दोनों को जोड़ लीजिए और 2 का भाग कर दीजिए, या दोनों को जोड़ लें और 1/2 का गुणा कर दें, ये भी कर सकते हैं। अब आपसे कहा जाए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप यही बताते हैं कि जो संख्या P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात P तो पूर्णांक होगा, Q भी पूर्णांक होगा, लेकिन Q जो पूर्णांक है नीचे हर में उसका मान शून्य नहीं होता है, ये आपको बताया गया था। अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्या की दूसरी परिभाषा या दूसरे प्रकार से भी बता सकते हैं कि जब हम एक पूर्णांक में, जैसे 2 में, बताओ 2 पूर्णांक है कि नहीं, जब हम एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देते हैं, है ना, एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देते हैं तो प्राप्त लघुत्तम रूप परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक, जैसे आपसे कहा जाए कि 10 में आप 12 का भाग दीजिए, ठीक है, दे देंगे। अब आप बताइए 10 में जब 12 का भाग दोगे तो क्या ये लघुत्तम रूप है? क्या नहीं, ये ऊपर वाला भी पूर्णांक है और नीचे वाला भी पूर्णांक है। अंश में हमने हर का भाग दिया, अर्थात एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग दिया, तो जब आप दूसरे पूर्णांक का भाग दोगे तो जो लघुत्तम रूप होगा उसी का नाम परिमेय संख्या है, अर्थात ये लघुत्तम रूप नहीं है, अर्थात इसका लघुत्तम रूप क्या है? 5/6। ठीक, तो आपको इसको काट के बताना पड़ेगा, अर्थात लघुत्तम रूप प्राप्त हो गया, तब आप कहेंगे कि हाँ ये एक परिमेय संख्या है। तो कुल मिलाकर के परिमेय संख्या में आप जानते हो कि अगर हम ये इस प्रकार लिखते हैं 0.01 002 0003, है ना, आप देख रहे हो ये लीजिए बढ़ता जा रहा है ना, आप देख रहे हो अशांत तो है ही, लेकिन इसमें अंक जो प्राप्त हो रहे हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, अर्थात इसमें रेखा मंदनी का प्रयोग नहीं होगा, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अब आपसे कहा जाए बताओ अच्छा पाई या 2 पाई कह संख्या है, तो आप कहोगे परिमेय संख्या है ना। तो इस प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्या की जानकारी आप दे सकते हैं, मौखिक भी दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये भी ध्यान रखना है कि हमने बताया ना कि एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का जब भाग देंगे तो जो प्राप्त लघुत्तम रूप होगा वही परिमेय संख्या कहा जाएगा। लेकिन किससे भाग नहीं देना है? शून्य से भाग नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। चूँकि बताया नहीं गया था आपको कि पूर्णांक तो है अंश भी और हर भी, लेकिन हर में शून्य पूर्णांक नहीं होना चाहिए। ठीक, अंश में भी पूर्णांक है, हर में भी पूर्णांक है, लेकिन हर में शून्य पूर्णांक नहीं होना चाहिए। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि आपसे कहा जाए कि √2 कैसी संख्या, तो आप कहोगे अपरिमेय संख्या। √3 कैसी है? अपरिमेय संख्या। √5 कैसी है? अपरिमेय संख्या। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, कभी कभी ये दे देते हैं 0.7, है ना, 0 और 0.9 0, है ना, 2 संख्याएं हैं, तो दोनों के बीच आप अपरिमेय संख्या बताओ। तो अपरिमेय संख्या में आप ध्यान रखिए दोनों के बीच लिखना है। तो आप जानते हो जब दोनों के बीच लिखोगे तो इसके आगे क्या होगा? 0.71, 0.72, 0.73। अब आप क्या करेंगे? तो लिख ही दें, फिर इसके बाद लिख दें 0.1 0.02 0.003 0.004, ऐसे लिख दें। अब आप बताइए क्या अपरिमेय है कि नहीं? हाँ अपरिमेय है,
है अपरिमेय, तो ऐसे ये भी इसको भी लिखा सकते हो। कुल मिला करके इसमें ऐसा कुछ लिख दो कि ये क्या रहे, डैश डैश तो रहे अर्थात अशांत रहे, ठीक, लेकिन अंक रिपीट ना हो। तब आप बताइए 0.70 0.90 के बीच में सब है कि नहीं, ऐसे लिख चले जाओ। तो ये आपकी 3 अपरिमेय संख्याएं आराम से 3 का चाहे जितनी निकाल लो, ठीक। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।